शुरुआत करें और इस 10 मिनट में हम बात करेंगे जो आखिरकार क्यों राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से राहत नहीं मिली। इधर बिहार में लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिल रही है और दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण में जो जहरीली शराब से लोग मरे थे उनको भी राहत नहीं मिल रही है। तो इन सारी खबरों की चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले राहुल गांधी से, जिनको सूरत की कोर्ट ने आज राहत नहीं दी। गुजरात के सूरत में सत्र अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी। मोदी सरनेम केस में आपराधिक मानहानि के दोषी करार दिए गए राहुल गांधी ने राहत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। 2019 के केस में 2 साल की सजा मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी छिन चुकी है। सीजेएम कोर्ट के 23 मार्च के फैसले को चुनौती देते हुए राहुल गांधी ने सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। यहां से झटका लगने के बाद अब उन्हें हाई कोर्ट का रुख करना होगा। सेशंस कोर्ट ने अपने 27 पेज के ऑर्डर में राहुल गांधी के पद और कद का जिक्र करते हुए नसीहत दी कि उन्हें शब्दों का चयन संभल कर करना चाहिए। जज आरपी मोगेरा ने यह भी माना कि राहुल गांधी की ओर से कही गई बात से शिकायतकर्ता को मन मस्तिष्क को चोट लगी है। कोर्ट ने कहा कि इस तथ्य में कोई विवाद नहीं कि याचिकाकर्ता संसद के सदस्य थे और दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष थे और ऐसे कदम को देखते हुए उन्हें अपने शब्दों को लेकर अधिक सतर्क होना चाहिए, जिसका लोगों की दिमाग पर बड़ा असर हुआ होगा। अपीलकर्ता के मुंह से निकली कोई भी अपमानजनक शब्द पीड़ित व्यक्ति को मानसिक पीड़ा देने के लिए पर्याप्त है। स्काईमेट वेदर के मुताबिक उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। अगले 48 घंटों के दौरान पंजाब हरियाणा के कुछ हिस्से, दिल्ली एनसीआर, उत्तरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में छिटपुट बारिश के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। मध्य प्रदेश, दक्षिण छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तर मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण तटीय कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और दक्षिण गुजरात में कहीं कहीं बारिश के साथ आंधी चल सकती है। मौसम की इधर ओडिशा में बढ़ती गर्मी के बीच विद्यालयों में शुरुआती गर्मी छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। इधर आईएमडी के मुताबिक बिहार के कई जिलों में अगले 3 दिनों तक हीट वेव जारी रहेगा। 22 अप्रैल से हीट वेव में थोड़ी सी राहत मिलने की उम्मीद है। गर्मी का पारा बिहार में भी कहर ढा रहा है। मौसम विभाग ने पटना, बांका, जमुई, नवादा, औरंगाबाद, सुपौल और कई अन्य जिलों में 2 दिनों तक लू चलने की चेतावनी दी है। गर्मी को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बेगूसराय, नालंदा, गया, अरवल, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, खगड़िया और मुंगेर के क्षेत्रों में भी येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। इधर बिहार के सहरसा में गर्मी से 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई, जिसमें 2 की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सहरसा में गर्मी के चलते 15 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी। सभी छात्राएं राजकीय पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय विद्यालय की छात्राएं हैं। वे सभी स्कूल में पढ़ाई के दौरान बेहोश हो गई। सभी छात्राओं में उल्टी, दस्त और लूज मोशन की शिकायत मिलने के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें से तांशु प्रिया और स्वीटी कुमारी की हालत ज़्यादा गंभीर बताई जा रही है। सभी छात्राओं का इलाज किया जा रहा है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए अब बिहार में भी स्कूलों में छुट्टी करने के मसले पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के बावजूद मोतिहारी में जहरीली शराब के सेवन से 41 लोगों ने जान गंवा दी। इस बड़ी घटना ने नीतीश सरकार के शराबबंदी कानून पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। दूसरी ओर इस जहरीली शराब कांड पर पर्दा डालने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन एड़ी चोटी एक कर चुका है। इस घटना को पहले डायरिया से मौत बताया गया। जब मामला पचा नहीं तो फिर मौत के आंकड़ों को दबाने का प्रयास किया गया, लेकिन मीडिया के द्वारा जब मामले को उजागर किया जाने लगा तो विपक्ष ने इस पर संज्ञान लिया और लगातार विपक्षी नेताओं का आना जाना शुरू हुआ। पहले ही दिन स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित परिवारों से मिलकर आपबीती सुनी और फिर सरकार पर हमला बोला, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की जो मृतक परिवार वालों को 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन इस सब के बीच सरकार और सरकार के मंत्रियों की संवेदना कितनी मर गई है, इसका भी एक उदाहरण सामने आया। एक तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले दिन से ही इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं, उनको इफ्तार खाना ज़्यादा अभी बढ़िया लग रहा है। दूसरी तरफ उनके मंत्री भी उनसे कहीं पीछे नहीं हैं। जिला के प्रभारी मंत्री और राज्य के मद्य निषेध मंत्री
सुनील कुमार मोतिहारी पहुंचे थे, जहां पीड़ित परिवारों से मिलने के बजाय वो अधिकारियों के साथ बैठक करते रहे। दुख जताने के बजाय केसरिया में जाकर मंच पर खड़ा होकर क्विंटल भर से भारी फूलों का माला पहन गदगद हो गए। उनके चेहरे पर 41 लोगों की मौत का शिकन भी नहीं दिख रहा था, लेकिन इतने से ही उनका मन नहीं भरा। इसके बाद जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया और फिर मंत्री जी लजीज पकवान का टेस्ट करने लगे। अब स्थिति का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। जो एक तरफ 41 लोग एक ज़िले में मरे हैं, उनके घर में अभी चूल्हा नहीं जल रहा है, और उसी ज़िले में जाकर ज़िले के प्रभारी मंत्री और मद्य निषेध मंत्री इफ्तार पार्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। वाह। बिहार के वन एवं पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव को धमकी देने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गोह के राजद विधायक भीम सिंह का रिश्तेदार निकला। विधायक के चचेरे भाई का वो साला है। उसने तेज प्रताप को धमकी दी थी कि केस वापस ले लो। मामला औरंगाबाद शहर के लारा बाइक शोरूम में तोड़फोड़ से जुड़ा हुआ है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। औरंगाबाद नगर थाना पुलिस ने आरोपी सुनील कुमार मंडल को नगर थाना क्षेत्र के कामा बिघा गांव से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि उसके पिता ने खेत बेचकर लालू द्वार बनवाया था, अब उसे फंसाया जा रहा है। दरअसल औरंगाबाद शहर के कामा बिघा मोड़ पर लारा हीरो बाइक एजेंसी है। यहां पर सर्विसिंग कराने कामा बिघा के विकास कुमार सिंह अपनी बाइक लेकर आया था। इस दौरान कर्मचारियों से उसकी बहस हो गई। उसने गांव के लोगों को बुला लिया और पथराव कर दिया, शोरूम में तोड़फोड़ की। इस पर केयरटेकर अजय यादवेंदु ने नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद पता चला जो ये एजेंसी बिहार के वन और पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव का है। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस ने भी कोई रिस्क लेना उचित नहीं समझा और तुरंत गिरफ्तारी हो गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तोतागली इलाके में भट्टा डोरियन जंगल के पास गुरुवार को एक आर्मी ट्रक में अचानक आग लग गई। मिल रही खबरों के मुताबिक हादसे में 4 जवानों की मौत हो गई है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। शुरुआती जांच में सामने आया कि बिजली गिरने से ट्रक में आग लगी। वहीं सेना के ट्रक पर ग्रेनेड से हमले का भी शक जताया गया है। सेना के सूत्रों का कहना है कि आग लगने की 3 वजह सामने आई है: ब्लास्ट, ग्रेनेड अटैक और बिजली गिरना। हादसे वाली जगह पर बारिश हो रही थी। सेना सभी एंगल की जांच कराएगी। जहां हादसा हुआ वो इलाका पुंछ से 90 किलोमीटर दूर है। सेना के ट्रक में आग लगने की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने में मदद की। एक खबर सहरसा से आ रही है, जहां एक पियक्कर युवक ट्रेन की ट्रैक पर सो गया। लोगों ने देखा जो एक तरफ ये लड़का सोया हुआ और दूसरी तरफ ट्रेन आ रही है। लोग हल्ला करने लगे और इशारा करके ट्रेन रोकने का प्रयास करने लगे। ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन रुक गई। युवक से 25 मीटर पहले ट्रेन रुकी। मामला सहरसा के फारबिसगंज रेलखंड का है। बताया जा रहा है जो युवक काफ़ी नशे में था, इसलिए वो ट्रैक से हट नहीं पा रहा था। इसके बाद लोगों ने ट्रेन को रोकने का प्रयास किया। ट्रेन रुक भी गई। तब जाकर इस युवक को लोगों ने ट्रेन के ट्रैक पर से बाहर हटाया और उसके बाद ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो सकी। प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में गुरुवार दोपहर एसआईटी ने माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या का सीन रिक्रिएट किया। यहां 2 युवकों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया। उन्हें जिस तरह मीडियाकर्मी बनकर आए शूटर्स ने गोली मारी थी, ठीक वैसा ही सीन दोहराया गया। इसके बाद अतीक और अशरफ बने युवक ज़मीन पर गिर गए और ज़मीन पर तड़पने लगते हैं। सीन रिक्रिएट करने से वारदात के हालात समझने में मदद मिलेगी। एसआईटी की टीम के साथ जुडिशियल कमीशन के सदस्य भी थे। दरअसल शनिवार रात प्रयागराज के कॉलविन हॉस्पिटल में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 से पहले विपक्ष महागठबंधन की तैयारी में जुटा हुआ है। कांग्रेस पार्टी के नेता आए दिन अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। लेकिन इस बाबत जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछा जो आखिरकार
आप नीतीश कुमार जी से मिलने आए हैं, क्या आपको हाईकमान ने भेजा है? तो इस पर हरीश रावत ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार और हरीश रावत की मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है जो निश्चित रूप से नीतीश कुमार और कांग्रेस पार्टी के बीच कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। लाइव मिथिला के इस अंक में अब इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ ऐसे ही खबरों के साथ आपके सामने होंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव मिथिला। नमस्कार।